वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई की, और ये भी बात कर रहे थे कि आम आदमी के लिए महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, जबकि हुकूमत कुछ और कहती दिखाई देती है। तो इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, कैसे बेहतर होंगी ये चीज़ें? महंगाई का जिम्मेदार तो कोई नहीं कहेगा कि जी हम जिम्मेदार कोविड वगैरह। तो आप देख लें, कोविड पंजाब ने डिपार्टमेंट बनाए अपने प्राइस कंट्रोल के इसके लिए, मजिस्ट्रेट को बहाल किया, उनको पावर दी, लेकिन उसके बावजूद देखें कीमतें कंट्रोल नहीं। कीमतें जो है कंट्रोल होगी उस टाइम जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप ख़त्म होगा। इनको उस मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए, लेकिन जो कीमतें हैं जो बढ़ती है, इस चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह क्यों बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम कीमतें कम कर रही है, इस तरह कर रहे हैं। आप देख लें बंदे कितने बेरोजगार हुए। बिल्कुल। आप देख लें आम सी चीज़ थी। कल मेरी रात एक बंदे से बात हुई, उसने कहा जी हम अब खुद गए पाकिस्तानी सारे बिजनेसमैन बाहर अमेरिका में, जब एम्बार्गो लगाया इंडिया पर उन्होंने, कि ताकि हमें भी टैरिफ से जो है रिलीफ मिले कि पाकिस्तान के मुकाबले में हम मार्केट हासिल कर सकें। लेकिन कहते हैं कि हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई इस बारे में। और सिर्फ इसकी वजह से ये हुआ कि सारे जो इंडिया से जो जिनको टैरिफ ज़्यादा लगा, तो वो सारा बांग्लादेश की तरफ गए हैं लोग। और पाकिस्तान में यहाँ कॉस्ट को कम नहीं किया गया, ना कोई उसके लिए दिलचस्पी जाहिर की गई। सिर्फ ऊपर से कह दिया जी गवर्नमेंट कोशिश करी, गवर्नमेंट कोशिश करी। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, सबको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहाँ थी, कहते वो बिजनेसमैन खुद इस बारे में पीटते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे गवर्नमेंट इस तरह साथ नहीं देती। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने के लिए जो बैठे हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ, इस पर एफर्ट्स नहीं की गई। अगर एफर्ट्स की जाती तो हमें वो मार्केट मिलती, बजाय कि बांग्लादेश या थाईलैंड वगैरह दूसरे ममालिक को मिली। तो वो चीज़ें हमें हासिल करने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ेगी, इनको सही बनानी पड़ेगी, अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह अपने बंदों को सही लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। सही। नवीद साहब, बेसिक चीज़ों की बात की जाए तो दाल रोटी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, और फ्रूट्स तो अब लग्जरी में चले गए, क्योंकि देखा जाए तो फ्रूट, अनार की अगर बात की जाए तो 1200 रुपए किलो है, जो कि एक आम आदमी तो नहीं खा सकता। उम्मीद है आपकी अंकर यार, अनार का रेट पता है ना? सिर्फ पता ही है, खरीदने की सकत नहीं रखते हम आम आवाम बिल्कुल भी, क्योंकि 1200 रुपए जिस बंदे ने अगर 1 किलो अनार लेना है तो बाकी चीजें वो कैसे पूरी करेगा, अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? नवीद साहब, क्यों ऐसे, कैसे ठीक होगा ये? देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को सच बोलना चाहिए। सच बोलेंगे, आप आवाम को तैयार करेंगे। अभी भी झूठ बोला जा रहा है कि जी वो सारा 76 बरस का मलबा उठा के डाला जा रहा है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट पिछले 3 साल, पीटीआई के 3 साल। देखिए पीटीआई की गवर्नमेंट में 16 अरब डॉलर, 15-16 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आपके पास, आपकी जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ 5 से 6%, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना था। जो है 4.5 मिलियन जो लोग थे वो बेरोजगार थे। अच्छा, फिर आपकी महंगाई जो थी वो 10 से 11% इन्फ्लेशन रेट था। फिर सो कॉल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 15-16 अरब से 3 अरब डॉलर पे आ गए। फिर आपकी महंगाई जो है वो 38% पे चली गई। फिर आप यानी जो बेरोजगारों की तकरीबन ये जो अभी पिछली रिपोर्ट आई है, तकरीबन 14 लाख बेरोजगार इन 4 सालों में हुए। तो सच बोलें, ये ना कहें आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो, आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सब ने मिलकर ये किया, और आज ये जो हमें सब बाग दिखाए जा रहे हैं ना, देखें 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी नहीं है मुहैया। पाकिस्तान की 36% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। आपकी 43% जो आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रही है। तो आप क्या दिखा रहे हैं, कौन से सब दाग दिखा रहे हैं? तो सच बोलें, अवाम को तैयार करें कि जो भी इस वक्त सिचुएशन है, और अपने आप को एहतसाब का अमल खुद से शुरू करें। IMF की रिपोर्ट आपके सामने, ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी खुद गवर्नमेंट फैसले नहीं कर पा रही, IMF उसके फैसले कर रही है। तो IMF को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के फैसले करे? आपने दिया है। अगर ये खरबों रुपए की करप्शन जो IMF की रिपोर्ट बता रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये करप्शन ना होती तो क्या हमें IMF के पास जाना पड़ता? क्या हमें अपने फैसले उनके सपोर्ट करने पड़ते? बिल्कुल बिल्कुल नवीद साहब, आप ऐसे
हुकूमत को इस हवाले से सोचना पड़ेगा कि आम आवाम का हुकूमत ने ही सोचना है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।